नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज संडे के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। तो इसके अंदर एरर क्या आएगी? अब पोस्टमैन है वो आपको लेटर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है एक घर से दूसरे घर। तो वो यहाँ पर थ्रो हैंड नहीं आएगा, इसकी जगह आप क्या करें, बाई हैंड करें। तो इसका मतलब ये ऑप्शन किस में एरर होगी? ऑप्शन डी के अंदर एरर होगी। डी में यहाँ क्या करेंगे, आप थ्रो की जगह बाई कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है, आई सेड टू मोमन ही हैज ए ग्रीन बुक। अब इसके अंदर आपको चेंज करना है। तो आई टोल्ड मोहन, ये तो दे रखा है, दैट तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसके बाद दिक्कत है कि यहाँ हैज है वो प्रेजेंट में है, और आपको नरेशन के अंदर वर्ब फ्रेज पे फोकस करना है और सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट करना है। तो इसका मतलब ऑप्शन काट के देख लें कि ये हो सकता है और ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो कट के बचे हैं, दो ऑप्शन। लेकिन यहाँ हैज प्लस V3 नहीं है, तो इसमें यहाँ पर V3 नहीं आएगा। ऑप्शन बचा है आपके पास एक, आंसर आप क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर्स ग्रो इन दियर फील्ड्स। अगर फार्मर उगा रहे हैं तो कोई फसल उगाने के सेंस में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ मेज, ये मेज या ये तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, किसके लिए आता है, मक्के के लिए आता है। तो वो ऐसी फसल उगा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। अब पहले ये लाइन पढ़ के आपको ये देखना है, ये एक्टिव में लिखा हुआ है या पैसिव में लिखा है। यहाँ शुड प्लस बी प्लस V3 है, इसका मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसको एक्टिव में करना है। अब एक्टिव में करना है, यहाँ रिक्वेस्ट वाले भाव दे रखा है, तो यहाँ प्लीज वाला आएगा। तो प्लीज हैव कंसिडर माई रिक्वेस्ट, प्लीज डू कंसिडर माइन रिक्वेस्ट, कंसिडर माई रिक्वेस्ट, या प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर क्या आएगा, यहां पर प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट करेंगे ना आप, वो तो हैव के चक्कर में गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर का क्वेश्चन है, और एरर के क्वेश्चन में यहां क्या दे रखा है, एवरीबडी स्टेड व्हेन मी इंटर्ड द ड्राइंग रूम। तो अगर हर कोई देख रहा है तो आपको, आप मैं के लिए यूज आएगा। तो यहाँ केस की दिक्कत है कि केस यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, इसकी जगह क्या केस आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। और वो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा आपका, एक नंबर गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है किसका, पैराजंबल का दे रखा है। और पैराजंबल के क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़कर देखना पड़ेगा, फोर्ट हेयर वाज मोर देन दैट इट वाज द बीकन। अब ये देखो, इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, अंटिल एंड 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ अलाइस about 20 miles due east from Hilltown was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। इसका मतलब बी के बाद में आएगा तो आएगा ए, इसकी आगे इसकी इंफॉर्मेशन। तो बी के बाद में ए इसमें आ रखा है, बी के बाद में ए इसमें आ रखा है, बी के बाद ए इसमें आ रखा है, इसका मतलब एक ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखो, फोर्ट हेयर वाज मोर देन दैट इट वाज ए बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथर्न सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीकन। तो इसके बाद में आप सी को पढ़ेंगे, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन। तो इसका मतलब इसकी आगे की इंफॉर्मेशन सी में जुड़ रही है। तो ए सी
किस पे बन रहा है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन आप क्या करेंगे, एक दूसरे सेंटेंस को जोड़कर देखेंगे तो ऑप्शन 1 नंबर आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी लॉर्ड अलाउड और अलाउड। तो इसके अंदर क्या आएगा आंसर, क्या जोर से पढ़ने के बारे में आ रहे हैं, लोड कुछ नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव का है। तो पहले तो आपको वही चीज चेक करनी है कि ये एक्टिव में है या फिर पैसिव के अंदर है। तो यहां देखो बी प्लस ING आ रखा है और बी प्लस ED आ रखा है, इसका मतलब स्ट्रक्चर तो पैसिव है इसका। इसको चेंज किस में करना है, एक्टिव में करना है। तो इज फायरिंग या आर फायरिंग, ये किस सेंटेंस में दे रखा है, आर फायरिंग इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, हर्पेटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एप्लोलॉजी और हर्डिंग। अब ये देखो हर्पेटोलॉजी का मतलब आप कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका सर्फ विज्ञान, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि उत्तरी हो जाएगा। और हर्ड का मतलब पशुओं के झुंड को बोलते हैं। तो यह पशुओं के चरने की जगह, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं। और एप्लोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वर्ड के अंदर ही जैसे सिल्बल या फिर कोई बार बार उसी चीज का रिपीटिशन हो रहा है, उसी साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं समाक्षर विज्ञान। हिंदी में बोले तो समाक्षर विज्ञान बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इसमें ईडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। द टीम मेंबर सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। तो इसका मतलब अराउंड इन ए सर्कल का मतलब होता है कि व्यर्थ के काम करना, लौट के बुद्धू घर को आना। तो इसमें आंसर आप पढ़ेंगे टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, या हार्डली एनी टाइम टू ब्रेथ, या टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग। तो इसमें आप करेंगे कि काम तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कोई मतलब का काम नहीं है, उसका रिजल्ट बहुत खराब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when the victim narrated his version of the incident the jury was, इसमें आ जाएगा कंप्लीटली सेटिस्फाइड, यानी किसी विक्टिम ने अपनी बातें जो भी बताई इस इंसिडेंट के बारे में, उससे क्या है जो न्यायिक मंडल है वो क्या रहा है, सारा ही सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। तो इसके अंदर क्या एरर है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ही ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। आप क्या करेंगे, नो एरर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PQRS का क्वेश्चन है। तो S1 से स्टार्ट होके S6 पे खत्म हो रहा है। इसके बीच में आपको चीजें अरेंज करनी है। पहला यहाँ है बट आल्सो, और इसमें दे रखा है नॉट ओनली। तो इससे आप अरेंज करेंगे, पहले नॉट ओनली आएगा उसके बाद बट आल्सो आएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर में B और A साथ आएंगे। अब B A किस में है साथ में, पहले B आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अपने आप ही ऑप्शन ये हो जाएगा, चेक करेंगे आगे तो आंसर सही आ जाएगा। इससे ऐसे यानी क्लू दे रखा है यहाँ पर, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेज बाय द ड्रामेटिस्ट। तो ट्रेजिक यहाँ एडजेक्टिव दे रखा है और उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कंपैरिजन के सेंस में देन लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
कंपेरेटिव डिग्री सही लगाने के लिए लेस ट्रेजिक देन करेंगे ना, लेस आ जाएगा। तो ये किस में दे रखा है? ऑप्शन आपका 4 नंबर में दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफर्स, करो इसको। फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट दियर पिक्चर्स टू सेल देम। तो यानी पापराजी होगा इसमें। पापराजी होता है फेमस लोगों का, सेलिब्रिटी का फोटोग्राफर, और वो क्या करता है? फोटो लेकर फिर उन फोटो को बेचता है। तो रिपोर्टर नहीं होगा, इंटरव्यूअर नहीं होगा, एडिटर नहीं होगा, पापराजी होगा, फेमस लोगों का फोटोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप को करना क्या है? सिनोनिम बताना है। और फ्रूटिशन का सिनोनिम क्या होगा? फ्रूटिशन का मतलब होता है आनंद लेना, कोई उपलब्धि हासिल करना। तो कंसीलमेंट का मतलब छिपाना हो जाएगा, यहाँ उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। नरिशमेंट का मतलब लालन पालन, अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा आपका कोई उपलब्धि। तो यानी यहाँ अगर आप लिखेंगे इसका मतलब आनंद लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आनंद के सेंस में ही आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? इवन दो जेम्स वॉन द इलेक्शन ही हैज नॉट ब्रॉट एनी ऑफ हिज कैंपेन प्रोमिजेस टू अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका डी करेंगे। इसका आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं छिपाना, इसका मतलब उदास हो जाएगा, हताश कर दें। नरिशमेंट, नर्चर, ब्रिंग अप, चेरिश, फोस्टर मतलब लालन पालन, पालन पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम फ्रेज है, और अक्लीज हिल आपकी इडियम फ्रेज है, वो स्ट्रीबेसिस फ्रेज है, और इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, कमजोर पक्ष। क्योंकि अक्लीज की हिल थी, एडी थी, वो युद्ध के अंदर उस पूरे शरीर की जान उसी में थी, उसमें बाण लगने से वो खत्म हो गया था, इसलिए एडी उसकी क्या थी? कमजोर पक्ष थी। वनरेबल पॉइंट कर दें। इरिलेवेंट थिंग नहीं होगा, फास्ट रनर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में आपको एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम किसका बताना है आपको? एंटोनिम बताना है इंसॉल्वेंट का। तो बैंकरप्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, बैंकरप्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। आपको करना है एंटोनिम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एंटोनिम पूछ रखा है, तो ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब प्रोस्परस एफ्लुएंट, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फलना फूलना हो जाएगा। कॉमर्शियल करेंगे तो व्यावसायिक कर देंगे, व्यापारिक कर देंगे। और इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर डिपेंड होना, सॉरी किसी पर डिपेंड नहीं होना। नेक्स्ट देखो, स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो अबोरेंट की सही है, अबेसल की सही है। अबेसस का मतलब तो आप करें तो इसको क्या कर सकते हैं? फोड़ा कर सकते हैं। और ये अगर कोई ऊंची सीधी हिल होती है, पहाड़ी, तो उनके पहाड़ी से उतरने के लिए पैरों पे रस्सी बांध के उतरा जाता है, उसको बोल देंगे। यहाँ पर अगर एक सी एक्स्ट्रा और लगा देंगे तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। विच डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। असेंबली में पहुंचने के लिए कौन सा रूट अपनाया? उस रूट की स्पेलिंग ये होती है। रायोट का मतलब तो आप कर सकते हैं दंगा हो जाएगा, इसका मतलब सड़ना हो जाएगा। और एक दे रखा है रूट, जिसको आप क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रूट, आप जाने वाला रूट हो जाएगा। इस सेंस में उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताना है कि स्पेलिंग एरर है, और ये सेंटेंस दे रखे हैं, तो इनमें आप ये देखो। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस प्लान्स टू मेक बिड्स टू एक्वायर। तो एक्वायर में एक सी आता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर है द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट इज टू मेक द रिवॉल्यूशन परसेप्टिबल। इसमें कोई गलती नहीं है, ये हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ? ये भी ऑकवर्ड में यहाँ आप डब्लू करेंगे तब सही होगा, इसलिए नहीं होगा। अचीव की स्पेलिंग में आई ई आएगा, इसलिए सही नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए की बचा है बी, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज। जिस पैसेज के बारे में क्या कहा गया है? वी सिट इन द लास्ट रो है,
bumped about but free of states, the bus rolls out of the dull crossroads of the city। यानी ये पैसेज आपका घूमने फिरने के सेंस में बताया हुआ है, और जो भी पहाड़ी क्षेत्र है या फिर जो बंजर है और कहाँ आपको चारागाह मिले, उन कहाँ होटल में रुके, इन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। अब एंटोनिम बताना है आपको किसका? एंटोनिम बताना है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, और रिजेक्ट मतलब नकारना होगा। तो रिजेक्ट भी हो सकता है, टर्न डाउन का मतलब ठुकराना होता है, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, और डिक्लाइन का मतलब मना करना होता है। अब इस पैसेज में से बताना है, तो पैसेज में से अगर आप पढ़ेंगे, पूरा मीनिंग पता लगने के बाद आप क्या करेंगे? डिक्लाइन करेंगे। इनमें से और कोई सा ही एंटोनिम नहीं होगा। भाई ये कंफ्यूजिंग दिया, बाकी ऐसे कंफ्यूजिंग कम ही देते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। फिर इस पैसेज में से आपको क्या देना है? इसका टाइटल देना है। तो टाइटल अगर आप देंगे तो पूरा पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा लेक हेवन की आप यहाँ पर 4 जगह चर्चा की गई है, इसलिए पैसेज की हेडिंग क्या हो जाएगी? आप पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। यानी जगह जगह आपको यहाँ पर बार बार लेक हेवन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए पैसेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बहुत ईजी। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? और पैसेज के अंदर टोन रोमांटिक है, एंग्री है, एजिटेट है और सेरिन है। यानी मतलब आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, जहाँ रुके हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं उनके बारे में एकदम से आप आनंददायक हैं, इसलिए यहाँ पर आप सेरिन करेंगे, न कि आपको गुस्सा आ रहा है, न आप रोमांटिक हो रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेरिन आ जाएगा, शांत। विच इज़ द प्रोटोगोनिस्ट वियरिंग इन द बस? प्रोटोगोनिस्ट जो मुख्य किरदार था, उसने बस के अंदर क्या पहना था? तो उसने पेयर ऑफ शॉर्ट्स यानी शॉर्ट्स पहने हुए थे, इसलिए इसके अंदर ये डायरेक्ट लाइन दे रखी है। तो उससे आप क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे कि इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, न तो यानी ट्राउजर्स, धोती और लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट के बारे में चर्चा है, सिर्फ इस पेयर ऑफ शॉर्ट्स के बारे में चर्चा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक, थम्स अप और शेयर भी कर दें। ये पैसेज थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिखने में बड़ा है, डरावना जरूर है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। एक बार आप रीडिंग लगाते ही सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जाते वक्त लाइक, थम्स अप, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।